तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम, जैसे कि आपको पता ही है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल पे हम डे बाय डे एक एक लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उसी को फर्दर कंटिन्यूस करते हुए आज हम पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज। ओके, तो उसमें से आपका सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला चीज कौन सा था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा तो फिर बिजनेस स्टडी क्या पढ़ी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैं लेजी कर देता हूँ यार, इतनी जल्दी राइटिंग में क्या करूँगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले बात करते हैं ये बनाया किसने? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम सबको पता है कि भाई नाम क्या है, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फेयोल्स, इसका नाम फेयोल क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला बंदा था हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल ने बनाया तो सभी जानते हैं हेनरी फेयोल, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल सभी जानते हैं, फेयोल और टेलर। पर फेयोल था कौन? तो फेयोल नहीं था, बंदा था हेनरी फेयोल। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हेनरी फेयोल जो बंदा था वो फ्रांस में पैदा हुआ 1841 में पैदा हुआ। वो फ्रांस के एक शहर में छोटे से, तब उसको नहीं पता था वो इतना ज्यादा प्रिंसिपल बनाएगा जाके भविष्य में, नन्हा सा बच्चा था। फिर 1860 में 1860 में बंदे ने डिग्री ले ली माइनिंग इंजीनियरिंग में। माइनिंग इंजीनियरिंग मिली यार, बीटेक करके नहीं बैठा था सीएससी में, बेरोजगार नहीं था, अगला माइनिंग इंजीनियरिंग थी उसके पास। सोचो, उसने दिए, कॉमर्स वाला बंदा नहीं था, इंजीनियर ही था, इसलिए साइंस वालों को कुछ मत बोला करो तुम लोग। और फिर उसने काम करना शुरू किया एज एन इंजीनियर। एक कोल माइनिंग कंपनी थी उस टाइम में, उसने एज एन इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया। काम करना उसने लगभग शुरू कर दिया था, मेरे ख्याल से 1888 के पास में शुरू कर दिया था। और कुछ करते करते 1888 में वो बंदे को बना दिया उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ मैंने लिखा भी है, कंपनी वाज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब वो बंद काम कर रहा था, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था, उस समय कंपनी सिचुएशन में थी इंसॉल्वेंसी। इतना खतरनाक वर्ड है यार इंसॉल्वेंसी। होता क्या है इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी का देखो बच्चों मतलब ये होता है, कंपनी की जो कर्ज है वो ज्यादा है, कंपनी उसको पे करने के लायक एबल नहीं है। मतलब उसके डेट्स जो है जैसे ज्यादा हो गए हैं कि वो सोच रही है कहाँ से दूंगी भाई, मैं तो अनाथ हूँ, देखो मेरे पास गरीब हूँ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो पर जो सब मैनेजिंग डायरेक्टर थे भाई फेयोल साहब, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक बार कि चलो ये कंपनी डूब रही है, इसको मारो गोली, नई कंपनी छोड़ते हैं, वहां से अपनी जेब भरते हैं, पैसा कमाते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और उस समय देखो भाई मैनेजमेंट तो था नहीं, उन्होंने भी मैनेजमेंट तो पढ़ी नहीं थी, तो इंजीनियर वाले बंदे। तो पर उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाई किया और नए नए चेंजेस लाए। उन्होंने अपनी तरीके से कंपनी को रन करना चालू किया, क्योंकि थे ही भाई कंपनी के एमडी थे वो। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कंपनी को उस इंसॉल्वेंसी कंडीशन से निकाला और अच्छी ग्रोथ पे ले गए। और 30 साल बाद, ये लिखा मैंने, व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 इयर्स द कंपनी वाज अ लीडिंग कोल्ड स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जब वो बंदा रिटायर हुआ यार, हेनरी फेयोल साहब जब रिटायर हुए 30 साल बाद, तब उस समय कंपनी क्या थी? एक अच्छी खासी शोहरत पे पहुंच गई थी, एक लीडिंग कंपनी थी कोल्ड स्टील मार्केट में। ओके, एक अच्छे खासे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ यार। ओके, अब भाई साहब बात कर लेते हैं कि हेनरी फेयोल जी ने क्या मेजर कंट्रीब्यूशन किए यहाँ पर। तो इसको मार दो गोली यार, इसको मत देखो, आप मेरी बात को सुनो। देखो फेयोल साहब को कहते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ रब कर देता हूँ हल्का सा मैं लिखने के लिए। फेयोल साहब को कहते हैं हम फादर ऑफ मैनेजरल थॉट्स या फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो ऐसा क्यों कहते हैं यार? कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहने लगे हम लोग। तो देखो इन्होंने जो किया, सबसे पहले इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया टेक्निकल एंड मैनेजरल, टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल्स में। मैनेजरल स्किल्स में भाई साहब टेक्निकल मतलब क्या है यार? कंपनी में टेक्निकल क्या? कंपनी में यार तुम लोग दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे टेक्निकल का मतलब टेक्नोलॉजी से नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल का मतलब है वर्कर्स।
और मैनेजर से मतलब है आपके मैनेजर वगैरह लोग, कहा कि वर्कर को मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर्स के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजों के बीच में उन्होंने डिस्टिंक्शन किया कि जिसका जो काम, जिसके पास स्किल है, अगर कोई एक लेबर है उसके पास लेबर वाली स्किल है तो भाई उसको लेबर ही रहने दो, वर्कर ही रहने दो, उसको मैनेजमेंट के काम में मत घुसो, नहीं तो कंपनी का स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, इसी चक्कर है भाई कि वो सीईओ आता है कंपनी में, बैग उठा के जाके बैठ जाता है, वो नहीं जाता वहां पर करने के लिए हथौड़ा उठाकर, और जाके उसको बंदे को भेज दिया जाता है, चल भाई चलो वहाँ पे लाइन में लग जा, अपना पैकिंग कर, अपना जो चलाना है करी जा, उसको नहीं मौका दिया जाता वहाँ पे करने। क्यों? क्योंकि उसके स्किल्स वो हैं। हर एक बंदे को अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब लेनी चाहिए। ये भी बताया था भाई साहब हमारे हेनरी फ्लो साहब ने, कहा गया इनका नाम याद था, मिस कर दिया मैंने, हेनरी फ्लो साहब ने। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स में डिफरेंस, जिसकी वजह से कंपनी स्मूथली रन कर सकती है। आजकल कंपनी के दो सेक्टर में उन्होंने टेक्निकल एंड मैनेजरियल। ओके, और दूसरी बात उन्होंने आइडेंटिफाई किया यार मैनेजमेंट की कुछ प्रोसेस, सबसे पहले वही बंदे तो थे यार जिन्होंने बताई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। मैं पूरा नहीं लिख रहा यार, तुम लोग समझ जाओगे अपने आप ही, समझ जाना। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो आज चल के आपके अगले चैप्टर्स भी हैं, चैप्टर्स के नाम भी हैं आपके, पर एक प्रोसेस है मैनेजमेंट की। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कि इन सब का क्या महत्व है भाई। मैनेजमेंट अगर करनी है तो इन सब, इसको भी लिख ही देते हैं ऑर्गेनाइजिंग को यार, इसको क्यों अधूरा करना, कि इन 5 सिद्धांतों को लेके चलनी होगी इस प्रोसेस को। इसके बगैर अगर एक भी मिस आउट करेंगे तो कंपनी हो जाएगी स्वाहा। ठीक है, अगर प्लानिंग हमारी कंप्लीट नहीं रहेगी और फिर उसको अगर करेक्ट वे में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, स्टाफिंग में अगर हम करेक्ट से बंदे रिक्रूट नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी सही से नहीं रन कर पाएगी। और डायरेक्टिंग के लिए भी अलग से बंदे चाहिए, नहीं कि बना दिया एक सुपरवाइजर बना दिया, एक एमडी बना दिया, एक सीईओ बना दिया, वो काम करेगा अपने, नहीं, उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि नहीं हमारा टारगेट 400 यूनिट तक है, 400 लेके जाना है, उसको 600 नहीं होना चाहिए या उससे 200 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग, एक बंदे पे कंट्रोल रखना चाहिए कि उसको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी दे दी तो अपनी मर्जी से कुछ भी ना लेता रहे, कि एक बना दिया एमडी, उसको सीईओ बना दिया तो भाई डील करेगा कंपनी की, तो उसको ये नहीं होना चाहिए जल्दीबंदी कर, राल्सन से कर ले, हीरो से कर ले, होंडा से कर दे, नहीं, पर एक डिसीजन लेने के लिए उस पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना पड़ेगा। ओके, एट लास्ट हमारे जो है फिरोज साहब ने कहा था, कुछ डेवलप किए थे उन्होंने, फिरोज साहब के 14 प्रिंसिपल, जो भी तुम्हारा दिमाग खाने वाले हैं यार, दिमाग नहीं, बहुत मस्त प्रिंसिपल है, बहुत इजीली समझेंगे हम लोग अपने इसी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही समझेंगे यार। 14 प्रिंसिपल धुआंधार समझेंगे और यही आपके बोर्ड के पेपर में भी आएंगे। होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी फेयोल और उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी भाई यहाँ पर हमारी बिजनेस स्टडीज में, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट में स्टडीज में एंड थॉट्स में। इसीलिए वो बहुत भाई ज्ञानदार बंदा था, इसलिए उसको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। पर एक बात तुमको पता लग गई, था वो साइंस वाला यार, कॉमर्स वाला नहीं था। ओके, एट लास्ट थैंक यू, बुरा मत मानना आप लोग, एट लास्ट थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करो, वहाँ 2 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, व्हाट्सएप कॉल्स भी कर सकते हो आप हमको, या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट टेक्स्ट करो या सीधा कॉल करो, ईमेल भी गिवन है यार, ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी आपको हमारी, इंस्टा पे भी आप फॉलो करो, जहाँ मर्जी करो यार। और ओके, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।